इश्क कनक के हर होशे में हीर के गजरे में चूड़े में इश्क कलाई के चूड़े में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग तू मोहब्बत करती है ना मुझसे? भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? तो फिर एक और एहसान कर दे मुझ पे। बोल, तेरा नाम लेके अपनी जान दे दो। प्लीज मामा चुप हो जाओ, बिल्कुल भी अब बिल्कुल नहीं रोएगी प्लीज। बेटा सच पूछो तो मेरे तो आंसू ही खुश्क हो गए थे। चलो लगने लगा है सारा बीबी उस ऊपर वाले से उसने बड़े जुल्म किए अपने जैसों पर। तो भी नाई कसाई मैं तो उन्हीं में से हूँ। ओए अगर हम चैन और अमन से जिंदगी नहीं गुजार सकते ना तो फिर मिठी नींदर ये चौधरियों मलकों खानों और सरदारों की भी फारग बाकी की सारी रातें जागते हुए गुजारेंगे। बोले मलंगी को किधर छुपाया तूने? वो तो जी आपके पास है जी थाने में। अरे मलंगी हवाला से भाग गया। तो बुरे से जन्नत की हो ये अपनी बीड़ियों पे चूड़ियां चढ़ा। वक्त और बंदे का कोई पता नहीं होता। ये जो मेरी बीनियां है ना ये तब तक सूंझी रहेंगी जब तक तू इनमें अपने हाथों से चूड़ियां नहीं पहना देता। मेरे पास इस पर चूड़ियां नहीं है वरना जरूर चढ़ा देता। माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी दिल वाले रंगले पलंग ते बिठाऊंगी पक्षियां माही आवेगा मैं फुला नाल धरती सजावांगी दिल वाले रंगले पलंग ये तो कालू मरासी है। इतनी रात को कीड़ों वाले पिंड की तरफ क्या करने जा रहे हैं? सहवान लगता है कोई चक्कर है।
आग लगे रहे, बुए खुल दे रहे हैं। ये रख। तू ये क्या कह रहा है कालू? ओए, तू कौन सी जबान को समझता है? और चल रख और चाबी दे। नहीं कालू, मेरी बात सुन। तू अगर बांदर की तरह पुट्ठा होके नचना भी शुरू कर दे, इतने पैसे तुझे मैं कभी ना दूं। या चाबी लिया। ओए कालू, और ये पैसे पकड़। उठा जा और रख ले। ये ले और रख ले। ले आ चाबी। ओए, तूने चौधरियों से काम नहीं लेना। लिया लिया चाबी। आग लगे रहे, मौजा दिया रहे, चाबियां मिलदियां रहे, मौजा लगियां रहे। भाग लगे रहे, मौजा होंदियां रहे। सुलेखा, तू कितनी सोहनी है। फिरदौस और आसिया से भी ज्यादा सोहनी। तुझे देखकर पता है मेरा दिल क्या करता है? मेरा दिल करता है कि मैं और तुम दोनों हाथ में हाथ डालकर पेड़ की पैलियों में गाना पिक्चराइज कराएं। हाय 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 हाय। पर कालू, पहले ये जंजीरें तो खोल दे। देखना बड़ी दर्द हो रही है। खोल दे इन्हें। हा हा, भाग लगे रहे, मौजा होंदियां रहे, और मैं रांझा हूं तेरा। इसका बंदोबस्त मैं करके आया हूं। भाग लगे रहे, मौजा होंदियां रहे, ताले खुल दे रहे, भाग लगे रहे, मौजा होंदियां रहे। बिस्मिल्लाह। ये खुल गया ताला। देख जुलेखा, मुझे तू कालू ना कहा कर, रांझा कहकर बुलाया कर मुझे। मैं तेरा रांझा हूं। रांझा रांझा करती जुलेखा, आप रांझा कालू, कालू पीछे हट। मैं कहती छोड़ मुझे। ओए, आज कालू पीछे नहीं हटेगा जुलेखा। इस दिन का इंतजार तो खौरे कब से था मुझको। आज ये दिन आया है तो तू कहती है पीछे हट। मैं कहती छोड़ मुझे। ओए, तूफान भी कभी पीछे हटा है। और आज पहली बार हयाती में मौजा लुटने का मौका मिला है। सहबा, तू यहाँ कैसे आई है? इस बात को छोड़, तू ठीक है ना मेरी बहन? हाँ, मैं तो तेरे सामने, पर तुझे यहाँ का कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बाद में बताऊंगी, फिलहाल तो यहाँ से निकलने की तैयारी कर। तू यहाँ से आजाद होगी ना तो सारे पिंड को पता लग जाएगा
कि तुझे मलंगी ने अगवा नहीं किया, बल्कि ये तो उन चौधरियों की कारस्तानी है। चल मेरे पीछे पीछे आ, हौसला कर है, आजा, डरना नहीं है। हाँ आजा, भाग रेखा, भाग मेरी बहन, जल्दी कर, भाग, हौसला कर, दौड़ दौड़ और तेज। तोड़ने की कोशिश ना करना। आगे बढ़े ना तो चीर के रख दूंगी। अगर जरा भी यहाँ से हिलने की कोशिश की ना तो सीधा फोड़ मार दूंगा। भाग सुलेखा, मैं तुझे कह रही हूँ भाग। मगर साहबा तू मेरी फिक्र मत कर, भाग जा यहाँ से। तू यहाँ से जाएगी तो मलंगी की आजादी होगी, वरना सारा पिंड मलंगी को मुजरिम समझेगा। भाग सुलेखा, भाग, तुझे मलंगी का वास्ता, भाग जा यहाँ से, भाग जा, तुझे मलंगी की कसम, भाग। हट जा पीछे, मैं कह रही हूँ, हट हट पीछे, नहीं तो तुझे भी इनकी तरह मार के नीचे फेंक दूंगी। हट हट पीछे, हट जा, मैं कहती हूँ हट हट पीछे, हटना कि नहीं? जाएगी तो मलंगी की आजादी होगी, वरना सारा पिंड मलंगी को मुजरिम समझेगा। भाग सुलेखा, भाग, तुझे मलंगी का वास्ता, भाग जा यहाँ से, भाग जा, तुझे मलंगी की कसम, भाग, तुझे मलंगी की कसम, छोड़ तुझे, छोड़, मत समझ गई है तेरी। भाग लगे रहे, मौजा हो दिया रहे। ये मौजों की जगह मौजों वाला काम कौन कर गया? उठो, होश करो, उठो उठो उठो। ओए, ये क्या किया तुमने? साहिबा मुख्तारा की बहन को मार दिया। कालू, सुलेखा भाग गई। सुलेखा भाग गई? और किधर भाग गई? वो अपने पिंड की तरफ गई होगी। और किधर जाना उसने? और जाओ जाओ, देखो उसको, और चलो, और जाओ। ये ना मेरी सुनो।
भाई तू तो किधर चली गई थी? किसी ने लगाने लड़ी थी। अम्मा वो कमियारा को वो फिकर उसको बता दे। उन्होंने साहबा को ठीक कहा। मैंने तुझे कहा किया था। सुलेखा बता। सुलेखा तू रही तो रब की अमान में है ना पुत्र। हाँ माँ, राम सोने ने मेरी लाज रख ली माँ। वरना चौधरी मलकों के बंदों ने मुझे अगवा करके तहखाने में बंद कर दिया था माँ। मैं 3 दिन वहाँ पे भूखी प्यासी रही माँ। और वो कालू मरासी वो बहुत ही जलील है माँ। उसने जो कुछ किया माँ मैं बता नहीं सकती। और वो शहबा वो तो मुझे बचाने आई थी माँ। उसी की वजह से तो मैं भागी वहाँ से। उन्होंने उसको भी मार दिया माँ उसको। दोसू यकीनन सुलह के घर पहुंचते ही रहेगा। इससे पहले कि वो इधर पहुंचे खत्म कर दो उसे। पुत्र जी, पुत्र जी, पुत्र जी। क्यों क्यों अपा जी? ये फैसला गलत था मेरा? और नहीं पुत्र जी, यही तो मैं कह रहा था। यही वक्त है, मजबूरी है बंदा मारने की, वरना बंदा मारना को पसंदीदा फेल नहीं है। जान निकलो यहां से। मुंह क्या देख रहे हो अपने प्यो का? निकलो। ठहरो। पक्की नहर वाले रास्ते से जाना। रास्ते में मिल जाए तो ठीक है, वरना घर से निकाल के खत्म कर देना उसे। जो हुक्म है चौधरी साहब। चौधरी जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे लिए हुक्म? क्या डेरे के अंदर मर, बाहर ना निकली। भाग लगे रहें, मौजा होशियार रहें। 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 फोन दैया पुत्रा। इस वक्त किसे फोन करना है बाजी? मलक चंगेज को। उसका भी तो मसला है ना। अगर हमारी नींदें उड़ी हुई तो वो चैन से कैसे सो सकता है? मत रोक आज मैं मलक चंगेज और चौधरी अकरम की कहानी खत्म करके आऊंगा। बहुत चक्कर चला लिए, बहुत साजिशें खेल ली, आज तमाम साजिशें खत्म। तासू, भगाने से, अरे तासू, अरे तासू। आसफ जी, अगर बड़े मलक साहब ना उठे तो हम उठ जाएंगे। सारी सूरत हाल समझाई तो है तुम्हें, मगर फिर भी आपको कहा है ना चौधरी साहब, मैं बहूजी को अभी नहीं उठा सकता हूँ। ओ बेटा जी, बड़ी गड़बड़ हो गई है। तुम्हें अंदाजा नहीं है, गेम हाथ से निकलती जा रही है। कुछ नहीं होता चौधरी साहब, सुबह होगी तो सब देखा जाएगा। ओ पुत्र जी, पुत्र जी, पुत्र जी, सुबह होगी तो बड़े मलक साहब संभालेंगे ना। जब गेम हाथ से निकल रही हो तो हर बंदा यही समझता है कि ठीक हो जाएगा, मगर तख्ता उलट चुका होता है, बाजी पलट चुकी होती है। और सो जाए चौधरी साहब, मैंने कहा है ना बहूजी सुबह उठेंगे तो सब संभाल लेंगे। चंगा, रब रखा। ओ काका,
बस तुम यहीं रहो, मैं अभी आया, बस आया मैं। मालकिन जल्दी करें, आ जाए। अरे आजा बेटा, आए मालकिन। मानवी, मामा। ओए आ जाओ। सायरा, मानो भी तुम तो छोटे मलिक जी। ओए मुंशी, ओए तुम सब मिलकर फौजी को धोखा दे रहे हो। ओए मुंशी, तू भी फौजी के साथ ये सब करता रहा। ओए खो जा, तेरी तो खेड़ बुकाता हूं मैं। बाजी, आप जिंदा है? हाँ, हाँ मेरे हाँ मेरे लाल, तेरी बदनसीब माँ अभी तक जिंदा है। मगर ये सब क्या है? क्या है ये सब? अच्छा किया जो तू इधर निकला है। चल अब मिलके साहब लेंगे चौधरी और मलकों से। ओए साहब लेने का वक्त तो आ गया मलंगी।
तू जानता है तू चौधरी और मलकों ने तेरी मांगत साहबा को भी मरवा दिया है। क्या कह रहे तुम? हाँ, उसी ने तो सुलैहा को चौधरी और मलकों की कैद से निकाला था। मोहब्बत करती है मुझसे। भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? तेरा नाम लेके अपनी जान दे दो। साहिबा मर गई? साहिबा मर गई। बड़ा जुल्म किया है चौधरी और मलकों ने हमारे साथ, हमारी बरातियों के साथ। जुल्म तो बड़ा छोटा लफ्ज है, बड़ा ही छोटा लफ्ज है जुल्म। और इन चौधरी और मलकों ने अपने कार्य करने के लिए हमारे वेड़े बिरान कर दिए। ठीक कह रहे तू। अब तो जैसे वो खाली सा कर दिया है। और तुझे याद है तुझे याद है मलंगी, वो कितनी खुशियां थी हमारे पिंडों में। मैं और तू तो कभी भी दुश्मन नहीं थे। हम तो वैरी भी नहीं थे एक दूसरे के। हम तो मैं तो मासी चलते तेरी माँ के पास मूड़े पर बैठ के पराठे खाया करता था यार। ठीक है रहा, ठीक है। ओए हमारे दरमियान तो इन चौधरियों और मलकों के लिए काम करने से पहले सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत थी। नफरत तो इन चौधरी और मलकों ने हमारे दरमियान डाली है। हम लोग और कैसे रल मिलकर लुकन मिट्टी और गुल्ली डंडा खेला करते थे यार, और याद है तुझे? यार और तू गुल्ली को बुच्चियां देता हुआ गुल्ली अपने घर लेके भागता था। आधी राती मेरे कार से वो चुरा कर ले गया था, याद है तुझे? बड़े सोने दिन थे, बड़े सोने दिन। सरसों के फूल वर्गे। चला जा, आ जाओ। मोटे हो गई है तुझे, तू तो मेरा यार है, वो भी बचपन का यार। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, झूठ बोल रहे हो। भाई नहीं, झूठ बोल रहे हो।
आसिम पुत्र। ओए मुंशी, ओए मुंशी, ओए तू झूठ बोल रहा है। ये सारी तेरी साजिश है, सारा चक्कर तेरा चला है। मैं तुझे जान से मार दूंगा। अगर तुझे अपनी माँ पर यकीन नहीं है ना, तो मुंशी से पहले मुझ पर गोली चला। माँ? बेटा, ये तो रिश्ता ही यकीन और एतबार का है। अगर तुझे अपनी माँ की पहचान नहीं है, उस पर यकीन नहीं है, तो फिर मेरे जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। चला चला, मुझ पर गोली चला। मुंशी क्या रहा है इधर? मुझे भौजी, ये क्या कह रहे हैं भौजी? आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं भौजी। ये माँ पता नहीं कहां से आ गई है और मुझे कह रही है कि इसे और मानो भी को आपने तहखाने में कैद करवा रहे हैं। भौजी झूठ बोल रहे ना ये? बोले भौजी, बोले ना भौजी, भौजी बोले ना, ये झूठ कह रहे हैं ना? मेरे भौजी इस तरह नहीं कर सकते ना आप, इस तरह भौजी। भौजी आपने मानो भी का ब्याह कुरान के साथ इसलिए करवाया था ना कि आपके पुत्र की जमीन काट ना हो। इसका शिमला इर्द गिर्द के पिंडों में उच्चा रहे अपने भौजी की तरह, है ना भौजी? आप तो मुझे खुश देखना चाहते हैं ना? बोले बोले ना भौजी, भौजी ये झूठ है ना? बोले ना भौजी, भौजी बोले। आसफ पुत्र नहीं भौजी, नहीं भौजी, आप अपने पुत्र के साथ इस तरह कर ही नहीं सकते। उसकी माँ को उससे दूर 8 साल अलग रखा, तहखाने में कैद। नहीं भौजी ये झूठ है ना? भौजी बोले ना भौजी। आप तो अपने मलक आसफ को खुशियां देना चाहते हैं ना भौजी? भौजी तो फिर माँ से दूर रहने का दुख क्यों देंगे उसे? झूठ है ना भौजी? बोले ना भौजी, भौजी बोले ना भौजी, आपकी बड़ी मेहरबानी है, बोले ना भौजी। आसफ पुत्र, हौसला मेरा पुत्र, हौसला कर। बताता हूं। बात यह है पुत्र के ये तेरी माँ ये अपने भरा के घर जाना चाहती थी, तेरे मामे मलक हयात की तरफ। अगर ये वहां चली जाती ना, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं पुत्र, मलक हयात ने तुझे भी ले जाना था और सारी जायदाद भी। ये देख तेरे सामने जिंदा खड़ी है, मैंने इसकी जान नहीं ली। हालांकि इसकी जान किसी वक्त भी लेना एक चिड़ी मारने से ज्यादा आसान था पुत्र, मगर मैंने इसकी जान नहीं ली सिर्फ इसलिए कि ये मोहब्बत थी मेरे पुत्र की, तेरे प्यो की। ये तेरी मां थी पुत्र, इसीलिए मैंने इसे सांसें लेने दी, वरना मेरे सोने तू मेरी जिंद जान है, तू ही तो मेरा सहारा है मेरा पुत्र। वरना मलक चंगेज को किसी और के सहारे की ना तो जरूरत है और ना जरूरत होगी। मेरी
मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है मेरे पुत्र कि मैं तेरे मोढों पे पांव रख के तेरे पीछे पीछे टुरूं। ये सारा कुछ जो भी है पुत्र, ये तेरे लिए ही हो रहा है ना, तेरे लिए हो रहा है? हाँ मेरा पुत्र, एक पिस्तौल मुझे दे दे। बाबूजी, बड़ा जुल्म किया आपने बाबूजी। कोई अपने पुत्रों के साथ इस तरह करता है बाबूजी? कोई पुत्र अपनी मां से मक रह के खुश रहेगा बाबूजी? जड़ के बगैर बूटे पे फल फूल कैसे लग सकते हैं बाबूजी? बड़ा जुल्म किया आपने बाबूजी। पर मसला ये है बाबूजी कि आप मेरे बाबूजी हैं, मेरे बाप भी, मेरी मां भी। आपसे कुछ कह भी नहीं सकता और कुछ कहे बगैर रह भी नहीं सकता बाबूजी। अगर मैंने कुछ ना कहा तो आपका आसिम पुत्र मर जाएगा। बड़ा जुल्म किया आपने बाबूजी। आप ही ने कहा था ना बाबूजी कि आसिम पुत्र किसी दूजे के हाथ मरना कमजोरी होती है। आपका पुत्र कमजोर नहीं है बाबूजी, कमजोर नहीं है मलक आसिफ। देखे बाबूजी, इसे किसी ने नहीं मारा, पर आपने मार दिया अपने पुत्र को बाबूजी, आपने मार दिया। मैं चाहता हूं कि मलिक को इलाके के लिए इबरत बना दूं, ताकि मज़ारों और गरीब कमजोर बिरादरी वालों पर ये ऊंचे जिम्मेदार हाथ उठाने और ज्यादती करने से पहले 100 बारी नहीं बल्कि 1,00,000 बारी सोचें।
और आज इस सूरज की गवाही में मलकों का नहीं बल्कि हमारे पिंडों से जुल्म का खात्मा होगा। बिल्कुल ठीक। हम पर तो अपने जुल्म की कोई इंतहा नहीं रखी। अपने मतलब के तो सारे काम हमसे लिए। और जब हमारी बारी आई तो सारे वड्डे इकट्ठे हो गए। मलकों के बाद चौधरी की बारी है। पंचायती खान से तो मैं अकेला ही निबड़ लूंगा। बड़े साहब बराबर करने अभी चले। हाँ चुप जिले चलो चलो। कहाँ चला गया? मुझे आवाज क्यों नहीं देता है? ऐसा पुत्र कहाँ चला गया नाराज होके? और मुझे आवाज क्यों नहीं देता है? और मैं बुला रहा हूं तुझे, मैं मलक चंगेज, 200 पिंडों का मालिक, और मैं बुला रहा हूं तुझे, मुझे आवाज क्यों नहीं देता? और किधर है? कहाँ है मेरा सब पुत्र? अरे मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताते क्यों नहीं हो? और तू बता रहे, और किधर है मेरा सब पुत्र? मेरा सब पुत्र, मेरा सब पुत्र को भी मैंने ही मारा है और उसकी लाश अंदर पड़ी है। तुझे पता है मैंने मारा अपने आसफ पुत्र को और मैंने बड़ा जुल्म किया है। और मुझे माफ कर, मैंने इस पिंड पे बड़ा जुल्म किया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे आसफ पुत्र को मार दिया, उसकी लाश अंदर पड़ी है, उसकी लाश अंदर पड़ी है, आसफ पुत्र की लाश अंदर पड़ी है। मैंने मलक आसफ को भी मार दिया है। मैंने मारा है मलक आसफ को, मैंने मारा है। मलक साहब मुझे माफ कर दो। मलक साहब मुझे माफ कर दो। मलक साहब आ गए, मलक साहब आ गए। मलक साहब मुझे माफ कर दे। मलक साहब मेरे आसफ पुत्र को मार दिया। मलक साहब मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मलक साहब मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। मलक मैंने ना आसफ पुत्र को मार दिया। मैंने अपने ना बड़े पुत्र को भी मार दिया था। मैं सांप हूँ, सांप। मैं बच्चे खा जाता हूँ अपने बच्चे खा गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अभी माफ करता हूँ तुझे मैं। सारी माफियां मिल जाएंगी अभी तुझे। मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो, मुझे मार दो, अल्लाह के नाम पे मुझे मार दो, मुझे मार दो। वो शाह जी कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेने वाले को माफ कर देना चाहिए। रहने दे दोस्तों, रहने दे। मगर मलंगी, अब मगर क्या? वो देख ही रहा है क्या सुथरा इंसाफ किया है मेरे सोने रब ने।
सारे हिसाब बराबर हो गए। अपने पुत्र को मार दिया।